आज की वीडियो से पहले मैं चाहता हूं कि हम जो भी आगे डिस्कस करने वाले हैं, आप इस वीडियो को पॉज करेंगे। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाऊंगा और आप सभी उसका आंसर देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें एंड लेट मी नो व्हाट इज दैट वन थिंग इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ विच यू आर नॉट डूइंग, एंड इफ यू डू इट यू थिंक इट विल मेक अ रिमार्केबल डिफरेंस। ऐसी क्या चीज है वो जो आप चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर किया आपने अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, वो आपका जीवन बदल देने वाली है, एक रिमार्केबल चेंज लाएगी आपके जीवन में। राइट? क्या है? पॉज दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं, इट विल बी ग्रेट। देन आई विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट यू कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है और क्या फील करते हैं आप। इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल, या आप अपने लेवल पे इसको लिखें। ठीक है? सो इन टुडेज वीडियो आई हिमांशु शुक्ला वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है हम सभी के जीवन में, दैट बी इट पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बट हम हमेशा एक ही चीज, या टाइम नहीं मिल रहा है, ये मैनेज नहीं हो पाया, वो मैनेज नहीं हो पाया, इतने सारे टारगेट्स थे, इतनी बड़ी टू डू लिस्ट बनाई थी लेकिन मैनेज नहीं हो पाया। बी इट एग्जाम, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट रिलेशंस, जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं वो प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि दिन में है तो 24 घंटे बट टाइम मैनेज नहीं हो पाया। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि ये टाइम मैनेज कैसे होगा। दिन में इतना कुछ करने को होता है बट टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। सो अगर हम इसको आगे डिस्कस करें, देन वट एवर वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ, हम उनको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट या नहीं इंपॉर्टेंट होता है, तो ये हमारा जो वाई एक्सिस है, बेसिकली इस पे कोई भी काम इंपॉर्टेंट या नहीं इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी कैटेगरी होती है या तो अर्जेंट होता है या अर्जेंट नहीं होता है, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। नाउ इसको कैसे समझना चाहिए? ये जो एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट अर्जेंट, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं और हमारी लास्ट मोमेंट तक क्लीनिंग चलती है, लास्ट मोमेंट तक हम घर को रेडी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट हो चुका है, और इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज समबडी इज विजिटिंग अस। एग्जाम नजदीक आ गया है, कल सुबह एग्जाम है, कल सुबह पेपर है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। We have postponed it till the very last moment. अब इस रात के बाद कोई रात नहीं मिलने वाली है, इसलिए इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। So this is the first area, first aspect, जहां पे हम ऐसी एक्टिविटीज को दिन में करते हैं जो अर्जेंट होती हैं और इंपॉर्टेंट भी होती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हियर वी आर एक्टिंग लाइक क्राइसिस मैनेजर्स। हम क्राइसिस को मैनेज करते रहते हैं। आग लग गई है, आग को बुझाने का काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर वो आग फैली तो नुकसान ही करने वाली है। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड वन, जो सेकंड हमारी कैटेगरी है, वो सेकंड कैटेगरी है अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इट कैन वेट। ऐसे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई मिलने आया, आप ऑफिस में हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, आपसे कोई मिलने आया, आप उससे बात कर रहे हैं बट अचानक से एक अननोन नंबर से कॉल आता है। आपने उस कॉल को उठाया, क्यों? क्योंकि आप ऐसा फील करते हैं कि यार कुछ अर्जेंट हो सकता है, बट आपने कॉल उठाई, पता चला कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, उस कॉल का कोई औचित्य ही नहीं है। सो इन दैट वे, बी इट द वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कई बार ऐसा होता है, बी इट इफ इन आवर स्टूडेंट लाइफ, अगर आप स्टूडेंट हैं, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस, यू आर स्टडिंग एंड सडनली यू विल गेट अ कॉल। आप अपनी स्टडीज को किनारे रखते हैं, कॉल पे लग जाना है, मैसेज पे लग जाना है, व्हाट्सएप मैसेज आया उसका तुरंत रिप्लाई करना है, बिकॉज वी फील कि दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो छोड़िए, हम उसको अर्जेंट ट्रीट करने लगते हैं, है एक्चुअली वो नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है? सो हियर देयर आर एक्टिविटीज।
देन नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट भी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसी स्टेटस देख रहे हैं, ऐसे रील्स को देखना, बस स्वाइप करते रहना। यूट्यूब वीडियो को एक वीडियो देखने गए, उसके बाद चेन ऑफ वीडियोस वी आर वॉचिंग, वी आर गोइंग थ्रू। नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई फ्रेंड आ गया, उससे गप्पे लड़ाने लग गए, टाइम का एहसास ही नहीं है कि वी आर ए स्टूडेंट एंड वी हैव टू प्रैक्टिस we have to prepare for our exam or we have to practice anything related to our studies. कोई realization नहीं, be it workplace, targets पड़े हुए हैं, not urgent, not important, गप्पे लड़ा रहे हैं, किसकी क्या बात, क्या पॉलिटिक्स, वो सुनने में मजा आता है। So there are activities जो यहां पे भी जाती हैं। And the last one is not urgent but important. This particular one is actually very important for our time management point of view. क्योंकि इधर यहां की जो एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम कभी उसको अर्जेंट नहीं समझते हैं, बट दे आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। चाहे वो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एनालिसिस का कंपोनेंट हो, हमें अपने इंप्रूवमेंट पे फोकस करना हो, हमें अपने विजन को अलाइन करना हो, if we are focusing on the improvement of our studies, our performance at the workplace, be it health also, it is important, but we don't give it priority. So it is always, we push it to the extreme of not urgent, but actually it is important. And those activities जो हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि अगर आप करेंगे तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इट विल ब्रिंग रिमार्केबल चेंज। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव नोटेड डाउन द आंसर, you all will find it that it falls in this category. It is important but not urgent. Till date we have not given any priority or we are not treating it on the scale of this urgency. We are not giving it priority. तो यहां की जो कैटेगरीज हैं, यहां पे जो एक्टिविटीज हैं, they are very very important for our growth. They are very important for our vision, very important for our values, very important for our, be it studies, be it professional growth or relations. क्योंकि वो important है, हम उसको ignore करते हैं। Now, based on this understanding, what I want to do, I want all of you to do is एक comparative analysis करेंगे। और ये जो comparative analysis है, यहां पे हम इस कंपैरेटिव एनालिसिस में हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को नोट डाउन करेंगे। आपको बस यही करना है, नेक्स्ट 1 वीक, और चलो नॉट 1 वीक, नेक्स्ट 2 days itself, you just observe all the activities which you are doing in a day, और सारी एक्टिविटीज को इस क्वाड्रेंगल में इस तरीके का ग्राफ बना के उनको लिखिए कि आज आपने यहां क्या किया, यहां क्या किया, what you have done here, what you have done here. And by the end of the day, when you will go through the list of these activities based on the comparative analysis which you have done, अपना खुद का एक क्वाड्रेंगल बनाना है और सारी एक्टिविटीज को मैप करना है। So based on this mapping, you will get to know number of activities. हो सकता है आपकी number of activities यहां ज्यादा है, यहां पे only 1, here only 3, here only 2. Based on that, we have to shift our activities in respective quadrangle. और तब हमें समझ में आएगा कि हमारा टाइम जा कहां रहा है और उसको मैनेज कैसे करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल टूल फॉर द टाइम मैनेजमेंट, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू। पढ़ाई करनी थी, टेस्ट स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, किसी का बर्थडे था रूममेट का, और I had a project to deliver but miss हो गया because Friday nights की parties हो गई। So the idea is whatever you are doing in your life, you know about it, और आप ही मैप कर सकते हो, nobody else will do it for you। ठीक है? So I want all of you to follow this tool. Just for 2 days you do it, make your quadrangle, make your chart, map your activities. Either you can, आप मुझे बता सकते हो, अगर आप मुझे नहीं भी बताते हो तो आपको पता है आपने कहां क्या किया है, एंड ट्रांसफर
all of your activities which are important, even if you don't want to transfer, reduce it, and यहां पे एक्टिविटीज बढ़ानी है जो इंपॉर्टेंट है, बट वी आर नॉट गिविंग इट प्रायोरिटी. So this is it in today's video, and I'm very sure if you're going to follow, it will help you all, and it will not only help you, इससे आपकी लाइफ में जो हमने क्वेश्चन पूछा, आप उन एक्टिविटीज को मैप कर पाओगे जो आपकी लाइफ में रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट कर सकती है. थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.